रिसेंटली काफी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज एंड क्रिकेटर्स जैसे अमिताभ बच्चन, करण जौहर एंड राहुल द्रविड़ ने कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है जो इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है स्विगी। बट क्वेश्चन ये आता है कि इन्होंने स्विगी में इन्वेस्टमेंट करा कैसे, क्योंकि अभी तो स्विगी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड ही नहीं है। देखो जनरली दो मेन मार्केट्स होते हैं, एक है लिस्टेड मार्केट जिसमें कोई कंपनी अपना आईपीओ लाती है एंड उसके बाद उसे लिस्टेड कंपनी में कंसिडर करा जाता है, एग्जाम्पल जोमैटो। बट जो कंपनीज मार्केट में लिस्ट नहीं हुई है आप उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जैसे इन सेलिब्रिटीज ने स्विगी में इन्वेस्ट किया था। पर इस मार्केट में क्लोज सर्कल या लिमिटेड लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं एंड समझते हैं इन डिटेल अनलिस्टेड मार्केट के बारे में एंड हम ये भी देखेंगे कि ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। शुरुआत करते हैं पॉजिटिव से। तो देखो अनलिस्टेड मार्केट में ना हमें कभी कभी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। एग्जांपल जैसे ऐसी बहुत फेमस एंड बड़ी कंपनीज है जैसे बोट, ओयो, स्विगी एंड सीएसके जो लिस्टेड मार्केट में अवेलेबल नहीं है बट अनलिस्टेड मार्केट में अवेलेबल है। ऑल्सो भी अनलिस्टेड मार्केट सब लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसमें हर कोई इन्वेस्ट नहीं कर सकता जैसे हम लिस्टेड मार्केट में स्टॉक्स बाय करते हैं। इसकी वजह से हमें इसमें आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इसका मतलब कि एक सेम कंपनी होगी जो लिस्टेड मार्केट में हाई वैल्यूएशन पे होगी बट सेम सेक्टर की सेम बिजनेस करने वाली कंपनी हमें अनलिस्टेड मार्केट में कम प्राइस पे मिल सकती है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी हम कई बार यूज कर सकते हैं अनलिस्टेड मार्केट में। अब आजकल बहुत अच्छे आईपीओज आ रहे हैं मार्केट में जहां लोगों ने बहुत पैसे बनाए हैं, जैसे टाटा टेक्नोलॉजीज एंड बजाज हाउसिंग फाइनेंस। पर देखो हमें बस एक ही चीज का अफसोस होगा कि हम सब अप्लाई तो करते हैं आईपीओ में बट हमें अलॉटमेंट तो मिलता ही नहीं है। देखो अगर आप उस कंपनी में पहले से इन्वेस्टमेंट करके रखोगे ना अनलिस्टेड मार्केट के थ्रू, तो आपको 100% शेयर्स मिलेंगे इससे पहले कि कंपनीज ओपनली शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट करे। पर हमें ये चीज का भी ध्यान रखना है कि सारी कंपनीज अनलिस्टेड मार्केट के थ्रू आईपीओ इश्यू नहीं करती। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करते हैं कि आप अनलिस्टेड शेयर्स कौन से प्लेटफॉर्म से बाय कर सकते हो। तो मैं आपको बताता हूँ जहां से आप इजीली अनलिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट कर पाओगे, और वो है इनक्रेड मनी, जहां कोई मिनिमम इन्वेस्टमेंट नहीं होता, प्लस आप एक सिंगल शेयर से भी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। प्लस यहाँ पे आपको कोई कमीशन नहीं देना होता और ब्रोकरेज भी जीरो है, मतलब जिस प्राइस पे आपको शेयर दिखता है उसी पे मिलेगा। और यहाँ कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग भी है, प्लस आपको एक्सेस मिलता है कि आप इनके इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट से अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हो एंड इनकी टेक्निकल सपोर्ट टीम भी बहुत स्ट्रांग है। और अगर आप इनक्रेड मनी पे शेयर्स बाय करते हो तो वो आपके डीमेट अकाउंट में भी शो होंगे, बट डिफरेंट शेयर्स के डिफरेंट सेटलमेंट साइकिल है एंड स्टॉक डिलीवरी की इन्फॉर्मेशन के लिए यू कैन चेक फ्रॉम हियर। एंड इसके बाद आप खुद CDSL एंड NSDL पे अपने शेयर चेक कर सकते हो, या फिर आप CDSL माई इजी ऐप या फिर NSDL स्पीडी ऐप पर जाकर भी आप चेक कर सकते हो अपनी होल्डिंग्स को। देखो इनक्रेड मनी एक प्लेटफॉर्म है फ्रॉम द हाउस ऑफ इनक्रेड, अ डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विसेज पावर हाउस। ये एक इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अनलिस्टेड शेयर्स को स्टडी कर सकते हो एंड बाय भी कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है, तो उसे चेक करना भूलना मत। अब मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें शेयर कर देता हूं जिससे आपके लिए इजी होगा टू अंडरस्टैंड एंड बाय अनलिस्टेड शेयर्स। देखो जब आप कोई लिस्टेड कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करते हो तो उससे पहले आप डीप फंडामेंटल रिसर्च करते हो। वैसे ही आपको अनलिस्टेड शेयर्स के लिए भी रिसर्च करनी चाहिए अच्छे से, क्योंकि जो कंपनी अभी मार्केट में लिस्ट ही नहीं हुई है तो वो ज्यादा रिस्की है कंपैरेटिवली लिस्टेड कंपनी से। अब मैं आपको एक एक करके सारे रिस्क के बारे में भी बता देता हूं जो आपको पता होने चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन अनलिस्टेड शेयर्स। तो फर्स्ट इज लिक्विडिटी रिस्क। तो देखो जो कंपनीज मार्केट में लिस्टेड है उसमें लिक्विडिटी रिस्क काफी कम होता है, क्योंकि यूजुअली यहाँ पे शेयर्स ट्रेड होते हैं। बट कंपेयर टू अनलिस्टेड शेयर्स यहाँ पे लिक्विडिटी रिस्क काफी ज्यादा होता है, क्योंकि यूजुअली यहाँ पे बाइंग सेलिंग नहीं चलती, मतलब यहाँ पे शेयर्स ट्रेड नहीं कर सकते आप 1 घंटे के लिए या 1 दिन के लिए। अनलिस्टेड शेयर्स प्रॉपर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए होते हैं, इसलिए आप ऑलरेडी रेडी होने चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए, या जब तक आईपीओ नहीं आ जाता तब तक आप होल्ड करके रखोगे। और जो कंपनीज ऑलरेडी अनलिस्टेड मार्केट में अवेलेबल है, हो सकता है कि कुछ कंपनीज का मार्केट में आईपीओ आए और कुछ कंपनीज का ना भी आए, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशंस है। प्लस अनलिस्टेड मार्केट में कंपलसरी होता है 6 मंथ्स का लॉक इन पीरियड, मतलब जब कोई कंपनी आईपीओ मार्केट में लाती है तो 6 मंथ्स तक आप उन शेयर्स को सेल नहीं कर सकते। और देखो अनलिस्टेड मार्केट में भी ना प्राइस फ्लक्चुएशन तो होता ही है। और एक और भी चीज है जो काफी लोगों को नहीं पता कि अनलिस्टेड मार्केट में कंपनीज के लिए कंपलसरी नहीं होता कि वो क्वार्टरली रिजल्ट्स फाइल करे, इसलिए हमें ये चीज भी ध्यान रखनी चाहिए। और जो डेटा अवेलेबल होता है वो कई बार आउटडेटेड भी होता है, एंड अभी भी ऐसी कई कंपनीज है जिनका 2024 का डेटा लाइव नहीं हुआ है, जिससे जो भी फाइनेंशियल्स है कंपनी के पी रेशियो, PG रेशियो वो सब पुराने हैं। तो ये भी चीज आप ध्यान रखना, क्योंकि एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। अब आपके जो नॉर्मल डाउट्स एंड क्वेरीज होगी उसको क्लियर कर देता हूं मैं। देखो सपोज आप अनलिस्टेड शेयर्स बाय करते हो तो उस पे आपका टैक्सेशन क्या लगेगा उस पे बात करते हैं। देखो अगर आप अपने शेयर्स को 24 मंथ्स के अंदर ही सेल कर देते हो तो उस पे आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना होगा।
बट अगर आप 2 साल के ऊपर होल्ड करते हो अपने शेयर्स को तो वो कंसीडर होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में विद 12.5% टैक्स। और यहाँ पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी नहीं लगता, क्योंकि अभी ये अनलिस्टेड शेयर है और ये टैक्स सिर्फ लिस्टेड शेयर्स पर ही लगता है। पर अगर सपोज आपने कोई कंपनी में इन्वेस्ट किया है, वो अभी लिस्टेड नहीं है, बट इन फ्यूचर अगर वो जाके लिस्ट होती है तो उस पर सेम टैक्सेशन लगेगा जो लिस्टेड इक्विटी शेयर पे लगता है। तो अब आपको अनलिस्टेड शेयर्स के बारे में बेसिक नॉलेज मिल गया होगा। अब हम चलो दूसरे अनलिस्टेड शेयर्स को भी चेक कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज है, ओयो है, सीएसके है, केयर हेल्थ इंश्योरेंस है एंड और भी कई सारी अनलिस्टेड कंपनीज है। एंड इनक्रेड मनी पे आप एक शेयर भी बाय कर सकते हो या ज्यादा क्वांटिटीज में भी बाय कर सकते हो। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इनक्रेड मनी अभी ऑफर कर रहा है 0.25% का एडिशनल डिस्काउंट, जो आप अभी अवील कर सकते हो मेरे दिए गए लिंक से, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। ऑल्सो आपकी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने इंपॉर्टेंट नोट्स भी अटैच कर दिए हैं जिसको आप चेक कर सकते हो।